हाय फ्रेंड्स, तो मैक्सिमा और मिनिमा का हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल ले रहे होंगे। इस न्यूमेरिकल में हमें कह रहा है, इससे पहले जो न्यूमेरिकल लिया था वो भी बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था, बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो चलो देखते हैं ये न्यूमेरिकल क्या कहता है। तो डिस्कस मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ u इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x। ठीक है, इसका हमको मैक्सिमा या मिनिमा डिस्कस करना है। तो पहला स्टेप क्या होता है, u को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x² वाई क्या हो जाएगा 0, और क्योंकि कांस्टेंट है, और फिर -3x, तो यहाँ इसमें x है तो इस वजह से x का डिफ्रेंसिएशन 1, तो यहाँ -3 आ गया। फिर अब ये u है, उसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। तो x का डिफ्रेंसिएशन, ये वाला टर्म तो बिल्कुल 0 हो जाएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और वाई क्यूब का डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा 2y, और यहाँ पे आ जाएगा ये वाई क्यूब नहीं, क्वेश्चन में वाई स्क्वायर है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 2 - 2y। ठीक है, तो इसके बाद नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, तो द नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, डेल u अपॉन डेल x को इक्वल टू 0 करते हैं, और डेल u अपॉन डेल y को इक्वल टू 0 करते हैं, और उससे हमें x और y मिलता है, वही हमारा a और b पॉइंट होता है। लास्ट क्वेश्चन करके आए हो तो ये सारे स्टेप्स याद हो चुके होंगे। 3x² - 3, और इसको इक्वल टू 0 किए, और ये -2y इसको इक्वल टू 0 किए। तो ये तो सिंपल है, इससे हमको y का वैल्यू 0 पता लग गया। और इसको x² जो है, x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ये उधर -3 उधर जाके +3 हो गया, 3 कैंसिल, तो x² इक्वल टू 1 आ गया। तो x को उधर भेजेंगे रूट, तो ये √1 कितना होगा, √1 होगा +-1। ठीक है, ये हो गया। तो हमें x का वैल्यू 2 मिला, प्लस और -1, और y का वैल्यू 1 मिला, जो कि है हमारा 0। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं द पॉइंट्स आर, पहला 1, 0, फिर मेरा जो दूसरा वैल्यू आया वो आया -1, 0, ये आया। अब पॉइंट्स हैं हमारे पास, और इसके बाद अगला स्टेप होता है हम आर निकालेंगे। आर क्या होता है, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x²। ठीक है, मतलब एक बार तो हम डिफ्रेंशिएट करके ला चुके हैं डेल u अपॉन, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल स्क्वायर और डेल x² आ जाएगा, तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करो, ये 2 आगे आएगा, 3 × 2 = 6, तो 6x, और इसका डिफ्रेंशिएशन 0, तो यहाँ पे आ गया ये 6x। और अब बात करते हैं t की। तो t का मतलब होता है y के रिस्पेक्ट वाले को 2 बार डिफ्रेंसिएशन, तो एक बार ऑलरेडी डिफ्रेंसिएशन हो रखा है, दोबारा इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो y के डिफ्रेंसिएशन 1, तो ये आ जाएगा -2। ठीक है, क्योंकि y के साथ क्या है 2 है, तो y का डिफ्रेंसिएशन 1, इस वजह से यहाँ पे -2 आ गया। अब s की बात करते हैं। s हमारा s क्या होता है, पहले x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो और फिर y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जैसे नीचे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होता है, फिर y के रिस्पेक्ट में होता है, इस तरह से लिखा हुआ होता है, और ये डेल स्क्वायर u होता है। तो डेल अपॉन डेल x, और डेल स्क्वायर u का वैल्यू क्या है -2, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा 0। सिंपल, जो आगे है उसको पहले डिफ्रेंशिएशन में डाला और फिर हमने फर्दर कैलकुलेट किया। अब हम बात करते हैं हमारे केसेस की। ठीक है, तो 2 केस बनेंगे, एक केस में पहला पॉइंट आएगा, दूसरे केस में दूसरा पॉइंट आएगा। तो एट पॉइंट 1, 0। ठीक है, पहले केस में हमने पहला पॉइंट लिया। ठीक है, तो पहला पॉइंट लेंगे तो r इक्वल टू 1, 0। ठीक है, मतलब x की जगह 1 पुट करो, y की जगह 0। r को देखो, r में सिर्फ x है, y तो है ही नहीं, तो हम सिर्फ x पुट करेंगे, तो x 1 है तो 6 आ गया सिंपली, और t ऑलरेडी हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू आ गया, तो हमें -2 डायरेक्ट लिखना है, और s भी हमारा कांस्टेंट वैल्यू को 0, तो हमें इन दोनों में चेंज नहीं करना है, बस इसमें हमने 1 पुट कर दिया। ठीक है, तो इसमें 1 पुट करेंगे, और इसका क्या करते हैं हम लोग, RT - s² का वैल्यू पता लगाते हैं। तो r इंटू टी, तो r क्या है मेरा 6, और t क्या है -2, मतलब 6 × -2, तो 6 × -2, और फिर -s² मतलब -0, तो ये क्या गया -12, मतलब RT - s² का वैल्यू क्या आ गया, << 0।
समझ रहे हो। अब लेस देन जीरो का एक ही मतलब इसमें तो कोई कंडीशन था ही नहीं, उसमें जैसे ही लेस देन जीरो आए हमें बस लिखना है यू हैज़ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एट पॉइंट 1,0, ठीक है। ना तो मैक्सिमा ना तो मिनिमा पॉइंट 1,0 पे, ठीक है। अब एक पॉइंट का हमें पता चल गया, अब हम पता लगाते हैं हमारे दूसरे पॉइंट का क्या है, तो वो हमारा केस 2 होगा, केस 2, ठीक है। एट पॉइंट -1,0, ठीक है। एक में 1 था एक्स, एक में -1 था, बस इतना फर्क था। तो आर x -1 और (0), ठीक है। तो अब x की जगह -1 पुट करो, x की जगह -1 तो ये -6, और दोनों वैल्यू कांस्टेंट है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, वेरिएबल ही नहीं है तो पुट किस में करोगे, समझ रहे हो। तो -6 आ गया ये, और बाकी तुम्हारा t बिल्कुल सेम आएगा क्योंकि पहले से ही कांस्टेंट था, s भी बिल्कुल सेम आएगा क्योंकि पहले से ही कांस्टेंट था, और यहाँ पे हम RT-S² का वैल्यू पता लगाएंगे। तो r हमें पता है -6, t हमें पता है -2 यहाँ दिख रहा है, और फिर s हमें पता है -0², ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ 12 आ जाएगा, और 12 क्या है, ग्रेटर दैन 0 है, 12 ग्रेटर दैन 0 है, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बीच में, हियर सॉरी हियर RT-S² क्या है, ग्रेटर दैन 0 है, एंड इस कंडीशन में r क्या है, इस कंडीशन में r लेस दैन 0 है, देखो ग्रेटर दैन नहीं, लेस दैन 0 है। अब लेस दैन 0 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, यू हैज़ मैक्सिमा एट पॉइंट -1,0, 1,0 के लिए क्या था, ना तो मैक्सिमा ना तो मिनिमा। अब इसके लिए है तो इसके लिए हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यू मैक्स, क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, x³ -y² फिर -3x। अब इस क्वेश्चन में इस वैल्यू का हमको मैक्सिमा चाहिए, तो इसके लिए मैक्सिमा हमें फाइंड आउट करना है, तो वो होगा x की जगह -1 पुट करेंगे, और फिर y की जगह क्या करेंगे, देखो x की जगह -1, y की जगह 0, तो y की जगह 0 पुट कर देंगे, और फिर -x की जगह -1, तो -1, तो -1 का स्क्वायर 1, और फिर माइनस माइनस प्लस, और ये 3, तो और सॉरी यहाँ पे x³ है ना, तो ये क्यूब, तो यहाँ पे क्या आ गया -1, ये -1 आ गया, तो क्या हो गया 3 - 1 2, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा फाइनली आंसर आ गया 2 u मैक्सिमम, मतलब हमको u का मैक्सिमम वैल्यू में मिल गया जो कि हमारा 2 है इस -1,0 पॉइंट पे। आई होप कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।